हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को नई सुंदर सुबह दिखाई। इस अच्छे दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया। हम उसके नाम की महिमा करते हैं। सच में वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है और इस पृथ्वी की ओर अपनी दृष्टि करे रहता है, हमें निहारता रहता है कि हमें इस संसार में कोई कष्ट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। हमारा परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसकी प्रशंसा आज की सुबह में करते हैं। उसको धन्य कहते हैं। उस परमेश्वर के जीवन को धन्य कहते हैं। वो हमारा परमेश्वर महान है। उसकी करुणा, उसकी महिमा हमारे जीवनों में बनी रहती है। हम उस खुदा की प्रशंसा करते हैं। सो प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन प्रत्येक जन से बातें करना चाहता है जो इस समय में बड़ी चिंताओं में है, बड़े बोझ में है। इस संसार की चिंता, टेंशन, डिप्रेशन उनको खाए जा रहा है। चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ की चिंता हो, प्रोफेशनल लाइफ की चिंता हो, स्पिरिचुअली वो स्ट्रांग होना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां उन्हें दबा रही हैं। आपकी चिंता का जो भी विषय है तो परमेश्वर आज आपके से कहना चाहते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय की 7वीं आयत से प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है उस पर भरोसा रखने के लिए। वो हमें बार बार याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमसे ये वचन कहे हैं और हमें इन वचनों को मानना है, इस पर चलना है, इसे लागू होने देना है अपनी जिंदगी में। तो प्रभु आज की सुबह में कह रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आपकी जो भी चिंताएं हैं, आपको जो बातें परेशान कर रही हैं, सारी बातें अपने परमेश्वर पर डाल दें प्यारो, क्योंकि हम चिंता करने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु को बढ़ा या घटा सकता है या अपने सर के बाल को पकने नहीं दे सकता है और गिरने से रोक सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो चिंता करने से कुछ भी हासिल कर सकता हो। हम सब कुछ खो देते हैं चिंता करके। हम अपना खुशी खो देते हैं, अपने चेहरे की रौनक खो देते हैं, अपने परमेश्वर पे से विश्वास खो देते हैं। तो चिंता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ छोटा सा शब्द नहीं है, ये इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाता है और उसे खोखला कर देता है। इस इंसान को इस संसार की बातों से, खुशी आनंद से, परमेश्वर से दूर कर देता है। ये चिंता हम लोगों के जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। हम जो मसीह में हैं, हमारी उम्मीद, हमारी आशा, भरोसा, सब कुछ हमारा प्रभु है और हमको इस बात पर हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमें कभी नहीं भूलता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम अपनी परेशानियों में पड़ते हैं तो अंधकार में महसूस करते हैं हम अपने आप को, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी हमें उस अंधकार में नहीं छोड़ देता। वो हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ साथ रहता है, लेकिन हम उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहते हैं। हम उसका हाथ छुड़ाते रहते हैं क्योंकि हमें चिंता करनी होती है। हमें लगता है कि हमें अकेले रहना है, हमें परमेश्वर के साथ की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर को हमेशा अपने साथ रखना है। उसका वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आज आप लोग कहें अपने परमेश्वर से, इस बात को अपने मन में रखें, इससे को अपनी जुबान से लागू करें, बोलें कि उसको मेरा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी सारी चिंताओं को आज परमेश्वर पे छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर को, हमारे खुदा को, हमें जीवन देने वाले प्रभु को हमारा ध्यान है और वो सच में हमारे लिए सारी बातों को पूरा करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं चिंता करके? हमें बस अपने परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना है, अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ देनी है, उस पर भरोसा करना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, उसकी वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, पर पूरी रीति से अपने परमेश्वर पे भरोसा करना है और अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ देनी है। तो आइए आज की सुबह में अपनी सारी चिंता अपने परमेश्वर को देकर अपने आप को फ्री करें, यीशु मसीह में फ्री करें, क्योंकि वचन हमें आज़ाद करता है। और उससे प्रार्थना करें, उसको धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज से ही हमारे जीवन में नई प्लानिंग करने वाले हैं, नई बातों को करने वाले हैं, हमारे जीवन में नई बातें आने वाली हैं। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदा। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं खुदा। स्वर्ग पर प्रभु, इस पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं है खुदा जो हमें शांति दे सके, खुदा जो हमें आनंद दे सके। प्रभु, आपका नाम है प्रभु जो हमें सर्वोपरि सुख देता है पिता। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, धन्यवाद आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु। आज आपके वचन ने हमें फ्री
फ्री कर दिया है प्रभु जी, हमें एकदम हल्का कर दिया है। हमारे दिमाग की जो प्रभु भारीपन थी, हमारी सोच विचार का जो बोझ था, आज आपने हटा दिया है खुदावन। हम आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय में अपनी ज़िंदगी के चिंताओं के बोझ में दबे हुए हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आप उनकी चिंताओं को, उनके जीवन में आने वाली जो भी चिंताओं के विषय हैं उन्हें दूर करें प्रभु। आप उनके लिए उनके सारे कामों को पूरा करें परमेश्वर, ताकि कोई भी विषय ऐसा ना रहे कि वो चिंता करे, लेकिन फिर भी जब जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं तो वो चिंता करने वाले नहीं, पर सारी चिंता आप पर देने वाले हो सके खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आपको हमारा ध्यान है, आपको प्रत्येक जन का ध्यान है खुदा। आपने एक एक जन को नाम लेकर बुलाया है प्रभु, हम आप ही के हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद कहते हैं पिता। हम सभी लोग अपनी सारी चिंताओं को आपको देते हैं प्रभु, और आपको धन्य कहते हैं खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने लोग इस समय में बीमार हैं, कि बीमारी का बोझ की जो चिंता है प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए खुदा। यदि वो बीमार हैं, उनके परिवार में कोई बीमार है, उनके आस पड़ोस में कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से आज आपकी चंगाई की आत्मा उनके जीवन में काम करे पिता, ताकि चिंता का विषय उनके जीवन में ना रहे प्रभु। आप चंगाई को उत्पन्न करें उनके जीवन में पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक असफलता, हर एक चिंता की बातें, जीवन में जो फ्यूचर है प्रभु यीशु मसीह की बातें प्रभु, जो चिंता देने वाली बातें हैं, कैरियर ना बनने वाली बातें हैं, यीशु के नाम से दूर की जाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएं परमेश्वर। आप बड़ा अनुग्रह करें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग इस समय में अपनी बातों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं खुदा, हम नहीं जानते लेकिन आप प्रत्येक जन को जानते हैं खुदा, उनके घर की, उनके जीवन की हर एक कमी घटी को जानते हैं प्रभु जी। आप उनकी कमी घटी को दूर करें खुदावन, ताकि वो आनंदित हो सकें, मग्न हो सके और आपको धन्य कह सकें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। आज सभी लोग फ्री हो गए हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आज सभी लोगों ने इस वचन को लागू करा है, अपने जीवन में अपनाया है, अपने हृदय रूपी पटिया में लिख लिया है कि सच में आपको हमारा ध्यान है, आपको मेरा ध्यान है। हालेलुया, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद यीशु। आपकी प्रेजेंस सभी के साथ है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू जीसस। और जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई शैतान नहीं, कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं, कोई असफलता नहीं, कोई बीमारी नहीं प्रभु, कोई व्यक्ति विशेष नहीं खुदा। हालेलुया जीसस। आज सारी बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें कि ये मग्न होने पाए, धन्य होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आज की सुबह में हम सभी ब्लेस हुए हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं, अपनी सारी चिंताओं को आप पर डाल दिया है खुदा, और हम आज़ाद हैं यीशु मसीह के नाम में, विश्वास में परिपूर्ण है यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा आदर आपको देकर उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।